स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। इस हफ्ते पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच मुकाबला होने वाला है, लेकिन आप देखिएगा अब भी हम 25,000 के आसपास तो नहीं कहे, लेकिन उसके इंतजार में बैठे हैं। 24,980 को छूने के बाद इस समय 24,925 के लेवल्स पर इस निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक का जोर ज्यादा है, 800 अंकों की बढ़त आ चुकी है, तो यहाँ पर हर टिक के साथ ज्यादा और अब तेजी बन रही है और 580 अंकों के इजाफे के साथ मिड कैप इंडेक्स भी कर रहा है आउट परफॉर्म। तो निफ्टी बैंक और मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। इस बीच आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो बेहद पॉजिटिव है, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। निफ्टी बैंक चमका है तो बैंकिंग स्टॉक्स का योगदान सबसे ज्यादा। ICICI बैंक के नंबर्स पर 47 पॉइंट का योगदान, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, L&T और रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी भागीदारी आज बढ़ती हुई तेजी में। दबाव में क्या है? भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, टाइटन और पावर ग्रिड, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर मुनाफा वसूली के अंश साफ तौर से दिखाई दिए हैं। इस मार्केट में हमारे बीच जो 3 जानकार जुड़ेंगे वो पिछले 3 हफ्तों के विजेता है, तो उनकी तरफ से अप्रोच कितनी बदलेगी उस पर आएंगे। लेकिन ये देखिए रिटर्न्स, पंकज ने जब पार्टिसिपेट किया 15% के रिटर्न्स इनके रहे। रूपक ने 14% के रिटर्न कमाए थे अपने हफ्ते में, और पिछले हफ्ते ही खेल समाप्त कर चुके अरुण कुमार मंत्री 11.5% तक के रिटर्न्स कमा चुके हैं। तब से अब तक बजट बीत गया, मार्केट में वॉलेटिलिटी थी वो हमने पचा ली। तेजी की पोजीशंस 25,000 पर नजरें हैं। 25,000 की तर्ज पर अगर तेजी करनी है तो रूपक बताइए किसके भरोसे वो मूव आता दिखाई देगा? क्या वो रिलायंस होगा, क्या वो टेक्नोलॉजी होंगे, या फिर बैंक्स ही रहेंगे? जी अभी हम लोग देख रहे हैं कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है। कुछ दिनों से बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा था, अभी 2 दिन से बैंक्स परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे ख्याल से बैंक्स पे बैंकिंग करना चाहिए। और आगे शॉर्ट टर्म में बैंक्स सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। मेरे को लगता है 51,500 का सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी का। जब तक उसके ऊपर रहेगा बैंक निफ्टी को जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। अपसाइड में बैंक निफ्टी 53,500 तक जा सकता है, और निफ्टी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 25,250, अबव दैट निफ्टी फर्दर रैली भी दिखा सकता है। ओके, तो ये निफ्टी बैंक पर ही के भरोसे ही दरअसल वो बड़ा मूव, नया मूव आने के पूरे आसार बन रहे हैं। फेयर इनफ। पंकज, आपका भरोसा किस पर है और आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता जी, देखिए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने मिलेगा। इंडाइसेस के अंदर अगर निफ्टी की बात करते हैं तो 25,000 की लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग राइटर्स का जोन है, और वहां से कॉल राइटिंग काफी स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। हो सकता है कि 25,000 की रेंज एक बार के लिए क्रॉस हो जाए, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर रहेगा। और एक बार ये पोजीशंस अगर थोड़ी हल्की होती है, 25,050 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, इन फ्यूचर्स की बात बोल रहा हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि निफ्टी 2 वीक पहले भी बोला था 25,300 तक की लेवल्स बहुत आसानी से छूते हुए नजर आएगा। बैंक निफ्टी के अंदर आज PSUs के बदौलत काफी स्ट्रॉन्ग यूफोरिया दिख रहा है यहाँ पे, तो ये मोमेंटम अभी राइड करनी चाहिए 52,700 तक। 52,700 तक मोमेंटम राइड कीजिएगा। बैंक निफ्टी की बात हो रही है, पोटेंशियल है यहाँ पर, और तेजी की पोजीशंस दिखाई जरूर देंगी। वो गलत आ रहा था, वो निफ्टी फ्यूचर्स दिख रहे थे। अरुण, पिछले हफ्ते से इस हफ्ते आपने जो जीत हासिल की है, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी? बैंक्स के अलावा कुछ और है जो चार्ज कर सकता है इस रैली को? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए अगेन हर्षदा जी, जो लास्ट वीक बात हुई थी, बैंक निफ्टी अब मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए तैयार है, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस जरूर था। HDFC बैंक में थोड़ा प्रेशर था, ICICI बैंक में भी प्रेशर था। अब दोनों ही बैंक बुलिश नजर आ रहे हैं। सेकेंडली SBI का भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है, तो 52,500 तक तो मुझे लग रहा है इजीली बैंक निफ्टी जाना चाहिए, और वही 25,000 के ऊपर निफ्टी को लेके जाएगा। क्लियरली अगर ऑप्शंस डेटा देखते हैं तो 24,700 के नीचे मुझे निफ्टी जाता हुआ नजर नहीं आता, और 25,000 के कॉल राइटर्स ऑलरेडी इस रैली में फंस चुके हैं। तो कोई भी अगर 50-60 पॉइंट का डिप भी आएगा तो वहां पे अगेन बाइंग देखने को मिल सकती है। अगेन IT स्टॉक्स बुलिश है और बैंक निफ्टी बुलिश है, तो मार्केट में ज्यादा नीचे के लेवल्स नहीं है। 24,700 मुझे लग रहा है मैक्स डाउनसाइड रहना चाहिए। जहां तक सेक्टर्स की बात है, IT, बैंक निफ्टी, ये दोनों ही मुझे अच्छे लग रहे हैं और दोनों ही ड्राइविंग सीट पे है, तो इनमें थोड़ा बहुत भी डिप आता है तो वहां से मुझे लग रहा है
वापस मार्केट में खरीदारी देखने को मिल सकती है। अनडाउटेडली निफ्टी बैंक तो आज हीरो बन ही रहा है, लेकिन आईटी काउंटर्स पर भी नजरें होनी चाहिए, वहां पर भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल। अच्छा, बाय द वे डे हाई पर इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 52,174 के लेवल्स पर। चलिए तो ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। अरुण बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? पहला ट्रेड जो रहेगा वो टीटागढ़ वैगन में रहेगा। टीटागढ़ में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और 1660 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट है, तो 1632 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें और 1790 का टारगेट रखें। टीटागढ़ वैगन मुझे लग रहा है एक बड़ी मूव देने के लिए तैयार है। ओके, तो टीटागढ़ 1760 के लिए एक मौका बन रहा है, तेजी की पोजीशन आप लेकर चलेंगे। आप स्टॉप लॉस क्या मेंशन कर रहे हैं इधर? 1632 का स्टॉप लॉस रहेगा मैम और 1780 का टारगेट। ओके, 1780 का टारगेट टीटागढ़ में और 1632 का स्टॉप लॉस रहेगा। वो स्टॉक आज करीब करीब 1683 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तेजी में है। रूपक, आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा IRFC में। स्टॉक ने एक जो करेक्शन दिया था रिसेंट पास्ट में, उसका एक रिवर्सल देने का एक मोटिव दिखा रहा है और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया, तो शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से लग रहा है कि 204 तक जा सकता है। एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 186 पे। 186 का स्टॉप लॉस और 204 की तरफ IRFC बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 3% ऊपर है आज। वैसे रेलवे कंपनियों में फिर खरीदारी अच्छी खासी लौटती हुई दिखाई दी है, तो मोमेंटम है, उस मोमेंटम को राइड कीजिए, 204 तक ले जा सकता है स्टॉक। पंकज, आपका ओपनिंग ट्रेड? हर्षदा जी, AID पैरी के ऊपर नजर है। AID पैरी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ मैच प्ले कर रहा है। एक रिट्रेसमेंट की लेवल है यहाँ पे, डेफिनेटली 835 की रेंज में इसको बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है 795 का और टारगेट जो रहेगा उसका 950 का। 950 का टारगेट। AID पैरी 60 रुपए की गेंद इधर। 7% की तेजी वैसे बन चुकी है और इस तेजी में ये स्टॉक अब 950 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 795 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। लगे हाथ पंकज, दूसरा ट्रेड देंगे? वैसे जी, गुजरात पीपावाव में काफी सॉलिड ट्रैक्शन नजर आ रहा है। 230 की रेंज इसकी एक प्रॉपर बाइंग की रेंज रहेगी। मुझे लगता है कि ये 220 के स्टॉप लॉस में इसको प्ले करना चाहिए विद द टारगेट ऑफ 255। गुजरात पीपावाव स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज। स्टॉक तो देखिए कहां पर ट्रेड कर रहा है आज के सत्र में। ये फिलहाल वो स्टॉक जो इस समय पंकज ने पिक किया है, गुजरात पीपावाव, और पोटेंशियल कैंडिडेट है यहाँ से और तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई देंगी। 255 के लिए एक मौका तेजी का 231 पर है और 220 का स्टॉप लॉस रहेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अरुण, आपका दूसरा ट्रेड? अर्चना जी, अगेन दूसरा ट्रेड ये भी ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट है। जुबलेंट फूड में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 590 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म भी है अर्ली कैंडल पे, तो इसको बाय करने की सलाह है। 581 का स्टॉप लॉस रहेगा और 645 तक ऊपर स्टॉक जा सकता है। 645। इनफैक्ट पिछले हफ्ते से थोड़ी थोड़ी करके रौनक लौटने लगी है इन स्टॉक्स में, लेकिन एक मौका 645 तक ले जा सकता है। आज का 2-2.5% का ट्रेड नेगेटिव टेरिटरी में आया था और उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली है, तो 645 टारगेट और 581 का स्टॉप लॉस रहेगा। रूपक, आप क्या जोड़ेंगे? GCP स्टॉक ने एक रिसेंट कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट भी लिया था, तो शॉर्ट टर्म में 1500 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1348 पे। 1348 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। GE शिपिंग में वो ट्रेड का मौका आपके लिए है, 1500 का टारगेट रहेगा। तो ये फिलहाल आपके लिए 2 ट्रेड्स आ चुके हैं। स्पीच AIA इंजीनियरिंग स्क्रीन पर लेकर आइएगा। शेयर बायबैक पर कंपनी दरअसल करने वाली है विचार, जब अगले हफ्ते 7 अगस्त को बोर्ड बैठक के लिए मिलेंगे। ये है फिलहाल तैयारी कंपनी की, बायबैक पर विचार, और स्टॉक 5-5.5% भाग चुका है। आज 46.55 पर कर रहा है ट्रेड। एक ट्रेड हमारे जानकारों की तरफ से आगे जरूर आएगा, उसकी बातचीत होगी। साथ ही महिंद्रा हॉलिडेज के नतीजे आ चुके हैं, आगे का आउटलुक, FY25 का साल कैसे उभर कर आएगा, इस सब पर भी बात करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स दे दिए। महिंद्रा हॉलिडेज आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। Q1 के नंबर्स आ चुके हैं। 6% आय में इजाफा हुआ है। मुनाफा करीब 29 गुना बढ़ा 6 करोड़ पर आया है। EBITDA 26% बढ़कर करीब 106 करोड़ पर रही और मार्जिन्स 3% बढ़े हैं, 16% के आसपास आए हैं। मेरे साथ कंपनी के MD और CEO मनोज भट्ट जुड़ रहे हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। बहुत सॉलिड क्वार्टर, स्पेशली ये प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर। ये बताइए FY25 का आउटलुक Q1 के नंबर्स देखकर कितना मजबूत है, क्या गाइड कर पाएंगे आप? पहले तो थैंक यू मुझे शो पे बुलाने के लिए। अगर आप देखें तो पहले 2 मिनट क्वार्टर के बारे में बोलता हूँ कि जो क्वार्टर रही है काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रही है। अगर हम ऑक्यूपेंसी देखें तो 90% ऑक्यूपेंसी चल रही है। अगर हम देखें कि प्रॉफिट्स तो आपने बता दिए स्क्रीन पे कि काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है। ओवरऑल मेंबरशिप ग्रोथ भी 3 लाख मेंबर्स का हमने जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर लिया ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो और जो सेक्टर है उसमें हम देख रहे हैं कि मेंबर्स आर विलिंग टू स्पेंड मोर और काफी हमने देखा है कि जो ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो अप स्विंग आ रही है वो हम देख रहे हैं कि हमारे मेंबर्स में भी देख रहे हैं कि वो लोग ज्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर मैं फुल ईयर देखना चाहूँ तो आई थिंक ये जो मोमेंटम है हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। ऑल्दो थोड़ी सीजनैलिटी होगी, जैसे Q2 थोड़ा कंपैरेटिवली वीक होता है एंड देन Q3 पिक्स अप अगेन। तो ओवरऑल हमें लगता है कि दिस काइंड ऑफ मोमेंटम शुड कंटिन्यू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। ये बताइए, पिछले क्वार्टर यूरोप या फिर EU बिजनेस हैज स्टार्टेड पिकिंग अप, तो इस क्वार्टर में इंडिया बिजनेस ने कितना कंट्रीब्यूट किया है या आपके इंटरनेशनल ऑपरेशंस स्पेशली यूरोप से कितना कंट्रीब्यूशन आया है? तो अगर यूरोप बिजनेस की बात करें तो लास्ट ईयर वाज जो हमारे नंबर्स थे अच्छे नहीं थे बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर एंड जो सिचुएशन है। तो अभी जो बिजनेस है वो स्टेबलाइज हुई है यूरोपियन बिजनेस। सो उसमें अगर देखें तो अगर स्टैंड अलोन नंबर पहले देखें, इंडिया नंबर्स जो है वो 45 करोड़ प्रॉफिट है एंड यूरोप में जो नॉर्मली Q1 में लॉस होता है बिकॉज इट्स द वीकेस्ट सीजन फॉर देम। उसके बाद ओवर अ फुल ईयर पीरियड हम एस्टिमेट करते हैं कि जो स्टेबिलिटी होगी यूरोप बिजनेस में। अभी तक हमें स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड नहीं दिखाई दे रहा, बट दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। ओके, ऑक्यूपेंसी Q1 में कितनी रही है? क्योंकि Q4 में डिस्टिंक्टली रिमेंबर आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड 87%। क्या उसी के आसपास आप मेंटेन कर पाए हैं? Q1 में ऑक्यूपेंसी हमारी है 90%, सो विच इज यूजुअली जो हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होती है Q1। ओवरऑल फुल ईयर हम एस्टिमेट करते हैं अराउंड 85% इज व्हाट इट विल कम आउट आफ्टर एडजस्टिंग जो डिफरेंट सीजंस के लिए अलग अलग जो ऑक्यूपेंसी होती है। सो दैट्स द ऑक्यूपेंसी पिक्चर। बट इसमें मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि इसमें हमने जो हमारी रूम काउंट बढ़ी है कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। सो ऑक्यूपेंसी इज maintained at 90% despite जो room count बढ़ी है। That is the reason for the strong revenue growth and margin growth. Okay, मैं एक वेरी क्विकली आपसे पूछना चाहूंगी, भारत में पिछले 6 महीनों में वो स्पिरिचुअल टूरिज्म में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है और इस बजट में भी हमने ऑफ कोर्स वो विष्णुपद महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर की बात की। क्या इन स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस के आसपास महिंद्रा हॉलिडेज का फुटप्रिंट है? अगर नहीं तो क्या बढ़ाएंगे आप? क्या वहां पर इन्वेस्टमेंट और आएगा? तो पहले तो ये जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल टूरिज्म का जो सेक्टर है वो आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया जो हम देख रहे हैं। तो हमारे पास थोड़े लोकेशंस पे है, जैसे कि द्वारका में हमारा रिजॉर्ट है, बट हम देख रहे हैं कि कौन से और एरियाज हम कर सकते हैं। तो दैट्स एन एरिया वेयर आई विल से उस पे आप लुकआउट कीजिए, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे आपको बताते जाएंगे। Manoj ji, I have a very personal question to ask. From being a chief financial officer of a tech company and Mahindra Group as a large, क्या Mahindra Holidays is more relaxing for you or is it equally taxing? It's a different set of challenges, that's all I'll say. But it's been exciting, it's been fun meeting the team, meeting various customers, meeting investors,
getting perspective. So it's been really fun. Okay. Good luck to you, sir, and it'll be great talking to you every quarter. बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. महिंद्रा हॉलिडेज आउटलुक मजबूत, ऑक्यूपेंसी Q1 में 90% के आसपास रही. FY25 के लिए कॉन्फिडेंट है, रन रेट बरकरार रहेगा और ऑफ कोर्स मेंबरशिप ग्रोथ के आंकड़े करीब 3 लाख प्लस कस्टमर्स इन्होंने बैग कर लिए हैं. लेंगे एक ब्रेक के बाद बैक टू खिलाड़ी नंबर 1. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1. एक एक ट्रेड हमारे जानकार अब अपने पोर्टफोलियो में और जोड़ेंगे. अरुण बताइए तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? इन शुगर सेक्टर में अच्छा मोमेंटम है. EID पैरी ऑलरेडी पंकज ने दे दिया, तो उसमें उसी सेक्टर में मुझे लग रहा है त्रिवेणी इंजीनियरिंग में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है. 420 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ 410 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें. 448 तक का ऊपर में टारगेट है. 448 का टारगेट रहेगा. त्रिवेणी इंजीनियरिंग बाई साइड का ट्रेड, 410 स्टॉप लॉस है. रूपक आप क्या जोड़ रहे हैं? बोल रहा हूँ जिंदल स्टॉक ने कंटिन्यूअस अप मूव दिखा रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज और कंसोलिडेशन को ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 660 तक जा सकता है ऊपर में और नीचे एक स्टॉप लॉस रखना होगा 580 पे. 580 का स्टॉप लॉस, 660 का टारगेट, बाय साइड का ट्रेड ये आपके लिए. पंकज आप क्या जोड़ेंगे? इंजीनियर्स इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग पैक्शन में लग रहा है. छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं हर्षदा जी, इसमें तो एक क्लीन ब्रेकआउट देखने मिला है 260 टू 61 की रेंज में. इसके अंदर एक बाय करने का मौका रहेगा और मुझे लगता है कि 250 का स्टॉप लॉस रखिए. 295 तक के इवेंचुअल टारगेट्स देखने मिल सकते हैं इसमें. तो इंजीनियर्स इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी तेजी की बन रही है. स्टॉक वैसे 3.5% ऊपर, 295 टारगेट, 250 का स्टॉप लॉस. फटाफट से सारे ट्रेड्स में रिकैप कर रही हूँ, देखते हैं कौन कहाँ पहुँच रहा है रिटर्न्स के लिहाज से. लेकर आइएगा प्लीज़ आप खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट जो हमारे जानकारों ने आज ट्रेड्स दिए हैं. अरुण कुमार मंत्री ने टीटागढ़ वैगन्स के साथ शुरुआत, टीटागढ़ रेल कहें, 1780 टारगेट, 1632 का स्टॉप लॉस. जुबलेंट फूड 645 टारगेट, 581 स्टॉप लॉस. त्रिवेणी इंजीनियरिंग 448 का टारगेट है, 410 का स्टॉप लॉस. ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बनी है वो आपके सामने. टीटागढ़ 0.43% सबसे ज़्यादा यही रिटर्न्स दे रहा है. अगला पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और ये है रूपक का. IRFC 204 का टारगेट, 186 स्टॉप लॉस. जी शिपिंग 1500 टारगेट, 1348 स्टॉप लॉस. जिंदल 660 टारगेट, 580 स्टॉप लॉस. रिटर्न सबसे ज़्यादा बन रहे हैं इनके लिए IRFC में 0.69% के. पंकज ने EID पैरी पहला ट्रेड दिया, 950 टारगेट, 795 स्टॉप लॉस. गुजरात पीपावाव 255 का टारगेट, 220 का स्टॉप लॉस. EIL 295 टारगेट, 250 का स्टॉप लॉस है. इन तीनों में सबसे ज़्यादा योगदान है गुजरात पीपावाव का, लगभग 2% के गेन्स ये कमा रहा है. तो ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन अब तक क्या बन रही है, मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में ज़्यादा टिक कर रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर. सभी ने पॉजिटिव शुरुआत की है. आगे हैं पंकज 2.75% के रिटर्न्स के साथ, 1% के रिटर्न्स रूपक के एंड 0.56% के रिटर्न्स यहाँ पर अरुण के. तो ये है आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का. आगे जैसे पूरा हफ्ता बढ़ेगा वो अपडेट्स, नए ट्रेड्स, सारी स्ट्रैटेजीज आपके सामने हमारे साथ जानकार जरूर शेयर करेंगे. गुड लक टू यू जेंटलमैन. 1 बजे मिड कैप मंत्र में कोई अपडेट लेकर आएंगे अगर कोई स्टॉक में बदलाव होता है तो. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, लेकिन ध्यान रखिएगा मार्केट फिर अपनी चाल मजबूत करता हुआ 100 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा निफ्टी में, और निफ्टी बैंक भी 850 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ चुका है.